समाजीकरण क्या है, इसकी अवधारणा एवं विभिन्न संदर्भों को स्पष्ट करें। समाजीकरण समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है तथा इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी यानी एक जिसमें जीवन है वैसा प्राणी सामाजिक गुणों को सीखता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब कि समाज में रहकर सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता, मतलब एक जैविक प्राणी है, वो समाज के संस्कृति के बीच में रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है। अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं, यानी समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। बच्चा समाज में जन्म लेता है और जन्म से वह सामाजिक विश्व का अंग बन जाता है। यानी कि वह जब जन्म लेगा तो जन्म से ही वह विश्व का अंग बन जाता है, इस दुनिया का अंग बन जाता है। इस सामाजिक विश्व में परिवार, मित्र समूह, समुदाय आदि सभी शामिल हैं। यानी कि इस समाज में मित्र, समुदाय सब कोई शामिल है ना, जैसे बच्चा, बूढ़ा, ये सब शामिल है। वह अपने परिवेश में विशेष रूप से अपने परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र समूह एवं अन्य संचार के माध्यमों से निरंतर सीखते रहता है और संबंधित व्यवहार, विश्वास निर्मित और पुनर्निर्मित करता है। यानी वह अपने समाज में रहकर विशेष करके अपने परिवार, मित्र समूह, ये सबसे बहुत कुछ सीखता है और यह व्यवहार को सीखता है, विश्वास को पुनर्निर्मित, मतलब कि थोड़ा ज्ञान होता है, फिर उससे डेवलप्ड होता है तो और अधिक ज्ञान का विकास होता है। इससे आगे हैं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवेश में पलने वाला बच्चों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। हम लोग ये कह भी सकते हैं कि जैसे अलग अलग समाज में बच्चे का विकास होगा तो उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, वही लिखा गया। विविध शास्त्री, समाजशास्त्री एवं समाजीकरण की प्रक्रिया को अलग संदर्भ पर बल देते हैं। मतलब कि अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग संदर्भों पर बल देते हैं। समाजशास्त्री समाज को सामाजिक भूमिका को सीखने के रूप में नेत्र विज्ञान समाजीकरण को मुख्यतः एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। मतलब समाजशास्त्री व समाजीकरण को सामाजिक भूमिका को सीखने का एक प्लेटफॉर्म समझते हैं। पंडित विज्ञानी है ना, जो समाजीकरण को मुख्यतः एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सांस्कृतिक रीति रिवाजों को हस्तांतरण करने का एक जरिया समझते हैं। कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण को स्वयं की अवधारणा के निर्माण के रूप में देखते हैं। मतलब कि कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि समाजीकरण स्वयं की अवधारणा, मतलब खुद को डेवलपमेंट करने का एक जरिया है। इसके अलावा हमारे समाज में भी अनेक नियम एवं मान्यता है जो बच्चों को सिखाया जाता है, और समाज में बहुत सारे नियम और मान्यता है जो बच्चों को सिखाया जाता है। अलग अलग समाज के लिए यह मान्यता असामान्य जाति, धर्म, आर्थिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग हो जाती है। मतलब कि समाज में कुछ नियम कानून जो हमें सिखाया जाता है, लेकिन ये असमान जाति धर्म ये सब मान्यता के आधार पे अलग अलग हो जाती है, अलग अलग रीति रिवाज सिखाया जाता है। इस प्रकार बच्चों का समाजीकरण भी समाज में दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समाजीकरण जिसमें प्रत्यक्ष दिशा निर्देश जैसे बुजुर्गों का आदर करना, आपस प्रेम, विश्वास आदि सिखाया। मतलब प्रत्यक्ष समाजीकरण में ना मतलब कि खुद प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है, उसमें दिशा निर्देश दिया जाता है बच्चों को कि तुम बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, प्रणाम करो, आपस में प्रेम रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। और अप्रत्यक्ष समाजीकरण इसमें ना बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बल्कि बच्चों समाज में रह के उसका अनुकरण करके खुद सीख जाते हैं। इसमें महिला पुरुषों की असमानता, दैनिक कार्यों का लिंग के आधार पर बंटवारा, इस प्रकार इन सभी संदर्भों के द्वारा बच्चों का समाजीकरण उनकी आदतें, व्यवहारों को समाज के अनुरूप सिखाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे अप्रत्यक्ष समाजीकरण में कुछ सिखाया नहीं जाता, वो खुद देखता है, खुद सीखता है, ये सब है। इसके बाद है समाजीकरण के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक। किसी बालक के समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। पहला, पालन पोषण। मतलब कि समाजीकरण होने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। पहला है पालन पोषण। समाजीकरण में पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन से मिलता है तथा जिस तरह से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक के भावना एवं अनुभूतियों का विकसित हो जाती है। मतलब कि जैसे पालन पोषण है सबसे पहला कारक समाजीकरण का। समाजीकरण मतलब पालन पोषण समाजीकरण में एक गहरा प्रभाव डालता है। बालक जिस वातावरण
में प्रारंभिक जीवन यानी शुरुआत के जीवन से रहता आया है, वही उसी वातावरण को देखकर उसका प्रभाव उसके समाजीकरण पर पड़ेगा। जिस तरह से माता-पिता उसका पालन-पोषण करेंगे, उसी के अनुसार बच्चा का समाजीकरण का विकास होगा। सहानुभूति, बालक को सभी आवश्यकता पूर्ति करने के साथ-साथ सहानुभूति रखना भी आवश्यक है। सहानुभूति द्वारा अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह भेदभाव करना सीख जाता है। मतलब कि बालक बालक को सभी की आवश्यकता को देने के साथ-साथ उसमें सहानुभूति भी देना आवश्यक है, जिसके कारण वह अपना और जैसे अब उसकी माँ उससे ज़्यादा प्यार करती है तो अपनापत्व का विकास हो जाता है, वह समझ जाता है यह मेरी माँ है, और वह अगर कोई और महिला आ जाती है तो उससे भेदभाव करने लगता है। ये सब विकास होता है सहानुभूति से। अनुकरण, समाज का आधारभूत तत्व अनुकरण है। बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है, वह उसी प्रकार अनुकरण करने लगता है। मतलब कि समाज में रहकर बालक अपने परिवार, मित्र समूह, ये सब को जिस तरह से व्यवहार करते हुए देखता है, उसी का अनुकरण करता है और उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। समाजीकरण शिक्षण, सामाजिक शिक्षण का प्रारंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य सदस्यों से रहन-सहन, खान-पीन के बारे में शिक्षण ग्रहण करते हैं। मतलब बालक का शिक्षण कार्य परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। वह माता-पिता, भाई-बहन एवं परिवार के अन्य सदस्यों से देखकर रहन-सहन, खाने-पीने ये सब का ज्ञान विकसित होता है। पुरस्कार एवं दंड, बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा अच्छा कार्य करेगा तो उसे पुरस्कृत एवं असामाजिक कार्य करने पर दंड मिलता है, जिससे भय वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता। मतलब कि पुरस्कार और दंड भी समाजीकरण में भूमिका निभाती है। जैसे अगर बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसे शाबाशी दी जाती है, उसे पुरस्कार दिया जाता है, और कोई ख़राब काम करता है, असामाजिक कार्य करता है तो उसे दंडित किया जाता है। इससे उनमें यह विकसित हो जाती है कि दोबारा यह कार्य नहीं करना है। बच्चों के समाजीकरण में माता-पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर, मित्र मंडल या समय समूह की भूमिका वर्णन करें।